नमस्कार सभी दोस्तों को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाते हैं आपको क्रिया। तो क्रिया की बात करें दोस्तों, आज का ये वीडियो रहेगा दोस्तों वो क्रिया। तो क्रिया के इतने भी क्वेश्चन आते हैं ईपीटेट या सुपर टेट या अन्य आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में और अपनी जो टॉपिक है क्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कितने भेद होते हैं क्रिया के, इनकी डिटेल में व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया की दोस्तों बात करें तो कह सकते हैं हम क्रिया का जो अर्थ है वो लगाते हैं दोस्तों कोई काम करने से। क्रिया का जो अर्थ है वो दोस्तों हम कोई काम करने से लगाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने, वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने में क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि क्रिया का जो अर्थ है हम किससे लगाते हैं, कोई काम करने से। यदि बात करें वाक्य को पूर्ण रूप प्रदान करने में हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो क्रिया की आवश्यकता होती है। तो वैसे बात करें तो क्रिया के जो मूल रूप है क्रिया का, हम जैसे क्रिया का मूल रूप होता है दोस्तों धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे यदि बात करें हम धातु लें, ऐसे कोई धातु शब्द लेते हैं हम, जैसे चल। तो चल दोस्तों क्या है, चल एक धातु है। अगर इस चल में हम ना को जोड़ दें दोस्तों तो बन जाता है चलना। तो चल एक धातु है दोस्तों ये, यदि इसमें हमने ना जोड़ दिया तो बन गया चलना। तो चलना क्या होगी दोस्तों, क्रिया। तो इसी प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रिया कौन कौन सी क्रिया, जैसे कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया होती हैं, रचना के आधार पर कौन सी क्रिया होती हैं और काल के आधार पर कौन कौन सी क्रिया होती हैं। तो आइए दोस्तों तो बात करते हैं क्रिया के भेद। तो दोस्तों वैसे बात करें तो क्रिया के 3 भेद होते हैं। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया, या कह सकते हैं दोस्तों कार्य के आधार पर क्रिया, और दूसरा जो होता है वो काल के आधार पर क्रिया, और तीसरा होता है दोस्तों रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया। तो बात करें दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया और रचना के आधार पर क्रिया। तो बात करते हैं दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया, तो कर्म के आधार पर क्रिया दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है सकर्मक क्रिया, कौन सी होती है दोस्तों, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है दोस्तों
अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यदि बात करें दोस्तों, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है दो एक कर्मक क्रिया। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया दो प्रकार होते हैं सकर्मक क्रिया के, एक तो होता है एक कर्मक और एक होता है दो कर्मक। तो आगे बात करते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया के बारे में। तो सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं दोस्तों? जिस क्रिया में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया तीनों होते हैं दोस्तों, तीनों होते हैं। जिस क्रिया में या जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों होते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। जैसे क्रिया का, या दूसरी परिभाषा में यह कह सकते हैं दोस्तों, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्म से होता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया बोल देते हैं। जैसे वाक्य लेते हैं हम, राम खाना खाता है। जैसे राम खाना खाता है तो राम इसमें क्या है दोस्तों? कर्ता। खाना क्या है इसमें? कर्म। और खाता क्या है इसमें दोस्तों? क्रिया। तो ये जो क्रिया हो जाएगी हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, जिसमें राम कर्ता हो गया, खाना कर्म हो गया और क्रिया हमारी खाता हो गया। तो दोस्तों बात करें एक कर्मक क्रिया के बारे में। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है दोस्तों, एक कर्म होता है, उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम दूसरा वाक्य लेते हैं दोस्तों, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, तो राम जो काम है वो कितना है? एक। राम पुस्तक पढ़ता है तो इसे हम बोलेंगे एक कर्मक क्रिया। तो इसमें अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें एक ही उत्तर निकल रहा है या एक ही कर्म है, तो इस क्रिया को एक कर्मक क्रिया बोलेंगे। और बात करें दोस्तों दूसरी क्रिया के बारे में, दो एक कर्मक